विभाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। अगले 5 दिनों तक बादल के छाए रहने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के मालवा, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड में बारिश होगी। भोपाल में तेज आंधी के साथ ही ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेमौसम बरसात जारी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना है। न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि 14 राज्यों में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में कुछ ऐसे ही हाल है। आम जनता को जरूर इससे राहत मिली है क्योंकि भीषण गर्मी का दौर भी हमने देखा, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बारिश आफत भरी है क्योंकि उनकी फसल जो पक चुकी थी, कटने के लिए तैयार थी, उन्हें काफी क्षति पहुंची है, नुकसान हुई है और अब वो सरकार और प्रशासन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें मुआवजे की दरकार है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ेंगे, वेदर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हरप्रीत हमें भोपाल की जानकारी देंगे। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, छत्तीसगढ़ में क्या अनुमान जताए गए हैं आने वाले दिनों के लिए और जो अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, किस कारण से बदला है? देखिए, पिछले एक हफ्ते से देखा जाए तो लगभग जो छत्तीसगढ़ में जो हवा की दिशा है वो बंगाल की खाड़ी से और पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही, नमी युक्त, जिस वजह से ये बदलाव पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। और आगे फोरकास्ट कैसा रहेगा, हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी मौजूद हैं। चलिए, पिछले 3-4-5 दिनों से देखने को मिल रहा है मौसम बदला हुआ है। गर्मी का मौसम है लेकिन गर्मी दिख नहीं रही है, बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, अंधड़ चल रहे हैं। तो ये क्या स्थिति है, क्यों इसका इम्पैक्ट है और आगे फोरकास्ट क्या रहेगा? देखिए, यदि थोड़ा सा पीछे जाए तो 18 अप्रैल को 43.2 डिग्री सेल्सियस है हाईएस्ट इस महीने का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया था। उसके अंदर क्रमशः गिरावट आती गई है क्योंकि जो इसके लिए कोई गर्मी के लिए कोई 2 खास बातें हैं। एक तो सबसे पहले स्काई हो क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि राजस्थान से जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं वो आना चाहिए। तो अभी फिलहाल 19 के बाद में जो गिरावट हुई है वो इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जो आ रही थी गर्म हवा वो बंद हो गई। दूसरी चीज़ है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और दूसरी चीज़ है कि एक सीजनल जो ट्रफ रहता है उसकी मौजूदगी के कारण से लगातार बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त जो अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं हैं वो आ रही हैं, जिसके कारण से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कब तक ऐसी स्थिति रहेगी? देखिए, अभी फिलहाल आज, कल और परसों यानी कि ये 3 दिन है, प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। कल है, प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हो सकता है कि ओलावृष्टि भी हो जाए। और अभी फिलहाल अगले 4-5 दिनों तक मौसम में थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ में सुहाना बना रहेगा। अच्छा, कृषि के हिसाब से बात करें तो ये मौसम भी थोड़ा कृषि के हिसाब से दिक्कत वाला होगा क्योंकि बेमौसम बरसात भी हो रही है यहाँ। देखिए, एक्चुअल में जो फसल लगा है तो उसमें 2 मुख्य इम्पैक्ट रहता है। एक तो जो अंधड़ चलता है जिसके कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है, दूसरी चीज़ है ओलावृष्टि है। तो ये दोनों से नुकसान होता है, बाकी जो विशेष नुकसान होने की संभावना है फिलहाल नहीं रहता। चलिए, देखिए, अगले एक हफ्ते तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, ये साहब वैज्ञानिक बता रहे हैं। और उसके बाद 4-5 दिनों बाद से ही फिर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, गर्म हवा जब से आना शुरू होंगी उसके बाद से तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। ठीक है, आप बने रहिए स्टार। हमारे साथ निहारिका भी जुड़ चुकी है इंदौर के, साथ ही मालवा निमाड़ की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हरप्रीत, आपकी तरफ मैं रुक करती हूँ। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो क्या अनुमान जता रहा है मौसम विभाग?
देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार इस तरह का जो मौसम बना है, दरअसल उसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तर और दक्षिण से आने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ है, उत्तर भारत वो विक्षोभ पहुंचा और उत्तर भारत का ये विक्षोभ मध्य प्रदेश में पहुंचा है और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में बारिश करवाई है। तो कुल मिला के पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग पूरे जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही भोपाल, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड और मालवा में बारिश हो सकती है। 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने यहां पर जताई हैं। 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम सक्रिय हुआ था जो 3 मई तक यहां पर पूरे प्रदेश में बारिश करवाएगा, लेकिन अब अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि 1 मई से एक और नया सिस्टम यहां पर सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने अब संभावना जताई है कि पहले 4 मई तक की जो संभावना पूरे प्रदेश में बारिश की जताई थी, अब जो नया सिस्टम 1 मई से सक्रिय हो रहा है वो और आने वाले दिन है मध्य प्रदेश में तो बारिश यहां पर होगी। हालांकि पूरा मई भी इस बार भीषण गर्मी की चपेट में नहीं रहेगा। अप्रैल महीने की बात करें तो 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 40 डिग्री के अंदर मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान दर्ज किया गया है। यानी सुकून भरा जो अप्रैल है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रहा है और अब मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि मई का महीना भी भीषण गर्मी की चपेट में इस बार मध्य प्रदेश नहीं रहने वाला है और लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर आने वाला जो मानसून है कहीं ना कहीं वो प्रभावित नजर आ रहा है। जी ठीक है प्रीता, बने रही है, रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका, अप्रैल में ही हम अगस्त वाली बारिश देख रहे हैं इंदौर के साथ ही अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए तो वहां पर हालात कैसे हैं और सबसे ज्यादा परेशान अगर है तो वो किसान हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इंदौर में अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर सहित अन्य जिले जो है इंदौर के, वहां पर करीब पिछले 3 दिनों से जो है वो लगातार बारिश हमें देखने को मिल रही है और बादल जो है वो लगातार छाए हुए हैं। कल भी अगर हम कल की बात करें तो शाम को 6 बजे बाद कई हिस्सों में जो है वो जोरदार बारिश हुई है। पहले बूंदाबांदी हो रही थी जिससे किसानों की परेशानी जो है वो बढ़ने लगी थी, लेकिन कल की बारिश देखने के बाद जो है वो परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें मार्च से अप्रैल के बीच में तो करीब 5.8 दशमलव जो है वो परसेंटेज बारिश जो है वो मिलीमीटर जो है वो गिर चुकी है, 5.8 मिलीमीटर, और उसके कारण जो है किसानों की परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। और कल की जो बारिश थी उसको देखने के बाद ज्यादा बढ़ गई है और कल की बारिश के कारण आंधी भी काफी चली, फीडर्स भी बन रहे हैं और फीडर बन रहने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो कई जिलों में और कई हिस्सों में इंदौर के काफी देर तक बन रही। आज भी अगर हम देखें तो मौसम जो है वो वैसा ही बने रहने की बात कही जा रही है, क्योंकि अभी भी अगर 9 बज रही है और धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं और मौसम जो है वो बारिश का ही बना हुआ है। हो ना हो थोड़ी देर बाद बारिश जो है वो भी होने के आसार है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी जब मौसम विशेषज्ञ से बात हुई वो भी हैरानी जता रहे थे कि ऐसे कैसे ये जो मौसम है ऐसे रुख बदल रहा है, क्योंकि दक्षिणी हवाएं जो है वो करीब 17 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसके कारण जो है पूरे जिले में नमी बनी हुई है और किसान जो है वो परेशान है, क्योंकि ये जो मौसम है ये फसल खड़ी है उनकी और अब जो निकल रही थी उससे बड़ी परेशानी आ रही है। मैं बता दूं अभी मध्य प्रदेश के जो प्याज थे वो भी इसके कारण जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उनमें नमी आ चुकी है और इसके कारण महाराष्ट्र से जो है वो अब जो सामग्री है प्याज है और इन सारी चीज़ों की जो है वो आवक शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इतने दिनों से हमें बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहे हैं उससे हर कोई परेशान है और सबसे ज्यादा किसान परेशान है। हालांकि मौसम में ठंडक बनी हुई है और जो तापमान है उसमें भी करीब 4 से 5 नुकसान होगा तो उसका खामियाजा भी आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में सब्जी और जो दूसरे दलहन तिलहन है वो अब काफी महंगे हो जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। निहारिका, स्टार की तरफ रुख करते हैं। स्टार, जैसा कि आप अभी मौसम विज्ञानी से भी बात कर रहे थे, जरूर उनकी तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आखिर गर्मी में इतनी बारिश क्यों हो रही है। राजस्थान में भी जहां पर इन दिनों भीषण गर्मी होती है वहां भी बारिश हो रही है, क्योंकि हवा का रुख दक्षिण से पूर्व की ओर हुआ है, जो अमूमन इन दिनों में ऐसा होता नहीं है। हवा के साथ भारी मात्रा में नमी आ रही है और यही कारण है कि राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी जगहों पर इस वक्त बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी के साथ ही अरब सागर से भी नमी आ रही है। सीवी क्लाउड बना हुआ और इस कारण बारिश भी हो रही है और ओलावृष्टि का भी सामना करना पड़ रहा है।
और स्टार जुड़े हुए हैं। स्टार, आपके साथ मौसम वैज्ञानिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे ये जानना समझना चाहेंगे कि रायपुर का सिस्टम और ये जो वेदर है थोड़ा अलग नजर आ रहा है। सुबह के वक्त नमी रहती है, मौसम सुहावना रहता है, लेकिन जैसे ही 2 या 3 बजते हैं धूप तेज हो जाती है, नमी रहती है, उमस रहती है, लेकिन शाम को फिर मौसम ठंडा हो जाता है और फिर रात तक बारिश हो जाती है। ये जो दिन में अलग अलग वेदर में हम बदलाव देख रहे हैं वो किस कारण हो रहा है? जी सर, सवाल ये है कि सुबह के टाइम देखने मिल रहे थे तो बादल छाए हुए रहते हैं, ठंडी हवा रहती है, नमी रहती है, लेकिन 12-1 बजे के बाद तापमान में थोड़ा बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है और क्लाउड साफ हो जाते हैं और नमी काफ़ी ज़्यादा थी, बेचैनी लगती थी। इसकी वजह क्या है? फिर रात के वापस शाम के टाइम तेज अंधड़ चलने लगती है, तो ये बदलाव दिन भर में क्यों हो रहा है? ऐसा क्या रीज़न लगता है इसकी? देखिए, एक्चुअल में होता यह है कि चूँकि सूर्य निकलता है तो ऊपर से गर्मी पड़ता है, जिसके कारण से बादल है वो डिसिपेट हो जाते हैं, यानी कि बादल है वो छटना चालू हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि चूँकि बादल छट जाता है उसके कारण से ऑलरेडी ज़मीन पर नमी है ही, तो ज़मीन में नमी रहने के कारण से जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है वैसे ही वो वेपोराइज यानी कि वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, जिसके कारण से थोड़ी सी बेचैनी है। लगभग 12 बजे से लेकर के करीब 3 बजे तक ये बना रहता है। फिर शाम के वापस अंधड़ जैसी स्थिति हो रही है, तो बारिश भी, अंधड़ भी, ठंडक भी, गर्मी भी, ये सब देखने को मिल रहा है। इसका क्या वजह लगती है? क्या कोई सिस्टम का असर है या कुछ चीज़ें हैं? हाँ, सिस्टम का असर तो रहता है, चूँकि जैसे ही गर्मी है वो ज़्यादा वाष्प है बनता है, ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद में कंडेंस होगा, फिर बादल बनता है। तो यही स्थिति है जनरली इस समय जो रहता है गर्मी के समय में, जो प्री मानसून के सीजन में, तो शाम के ही समय प्रायः बादल बनते हैं और बनने के बाद स्टार आप बने रहिए। अब बुरहानपुर से हमारे सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। दिलीप, बुरहानपुर में कैसा है मौसम का हाल? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह तेज हवा आंधी बोले से कहीं ना कहीं एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ गई है। सबसे अधिक केले की फसल होती है और बड़ी हेक्टेयर में केले की फसलों को नुकसान हुआ है। एक बार फिर किसान कहीं ना कहीं उनके आंसू रोने को मजबूर है। फिलहाल यहाँ के जो सांसद है ज्ञानवा पाटिल, कलेक्टर भव्या मित्तल और अन्य नेता है मनोज चारवाला जी, इन्होंने किसानों के प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मुलाकात की है और कहीं ना कहीं किसानों को भरोसा दिलाया है कि जो भी उचित मुआवजा होगा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल किसान हर समय केले की फसलों को लेकर परेशान है। बिल्कुल, हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पर दिलीप की किस तरह से यहाँ पर जो स्थानीय नेता है और जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और फसलों का इस वक्त मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बुरहानपुर में बड़ी मात्रा में केले होते हैं और जो बारिश हुई है, बेमौसम बरसात हुई है, उससे केले की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है ये हमारे दर्शक भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, केले की फसल को नुकसान हुआ है तो आने वाले दिनों में केले के दाम भी जरूर बढ़ेंगे और अलग अलग फसल जो बेमौसम बारिश की चपेट में आई है उसकी मार आम जनता तक पहुंचेगी। फसलों को नुकसान हुआ है, इनकी दामों में बढ़ोतरी जरूर होगी। तो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह का मौसम का हाल उनके क्षेत्र में है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या संभावनाएं जताई है, क्या अनुमान जताए हैं। और अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में किस तरह का इस वक्त मौसम है? मौसम विभाग ने आगे क्या अनुमान जताए हैं? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए कल जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, देर शाम यहाँ भी मौसम बदला। देर शाम यहाँ पर तेज हवाएं चलनी शुरू हुई थी और देर रात होते होते अगर कहें तो यहाँ पर तेज बारिश जो है वो शुरू हो गई थी और पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है। सुबह भी ये देखा गया है कि तड़के सुबह तक यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही थी। अभी जरूर जब हम बात कर रहे हैं तो हल्का धूप जो है वो निकल रहा है, लेकिन अभी भी अगर कहें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि बारिश अभी भी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। सबसे बड़ी जो समस्या, क्योंकि जिस तरह से अचानक से मौसम बदला है, निश्चित तौर पर इससे गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि तापमान इसमें गिरा है। जो न्यूनतम तापमान है अगर कहें तो वो यहाँ पर 26 डिग्री 23 डिग्री तक गया है और अधिकतम तापमान जो है वो 36.4 डिग्री तक यहाँ पर रहा है, जो बीते दिनों हमने देखा था 43 डिग्री तक वो तापमान चला गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर यहाँ पर राहत मिली है, लेकिन जो अभी फसल लगाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश है, गर्मी का समय है। लोगों को ये अनुमान
था कि यहाँ पर तेज गर्मी पड़ेगी, क्योंकि अप्रैल का ये आखिरी अगर कहें तो सप्ताह चल रहा है और आखिरी सप्ताह में यहाँ पर तापमान 45 से 46 डिग्री तक जाता है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है यहाँ पर तापमान 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अब महीने का अंत होने वाला है, ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर यहाँ पर राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है और हम लगातार देख भी रहे हैं बीते कुछ दिनों से, देर शाम होते होते मौसम बदलता है और बारिश का यहाँ पर लोग यहाँ पर देख रहे हैं बारिश भी हो रही है। बिल्कुल जितेंद्र, और विडंबना यही है कि अप्रैल का महीना है, भीषण गर्मी का दौर इस वक्त होना चाहिए, लेकिन अगस्त वाली बारिश हो रही है। आप पांचों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, वेदर अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी जुड़े थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा, और इसलिए हम भी कह रहे हैं कि अप्रैल में अगस्त वाली बारिश हो रही है और यही दौर पूरे भारतवर्ष में है, न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में 14 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आम जनता को जरूर राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए बारिश आफत वाली है।